नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। बॉलीवुड का सुनहरा दौर अपने आप में कई रुमानी कहानियां छुपाए हुए है। यहाँ कई ऐसे हरफन मौला हुए हैं जो एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी जादू चलाते थे। ऐसी एक्ट्रेस कम सिंगर थी जिन्होंने बचपन में ही गाना शुरू कर दिया था और आगे जाकर उनकी एक्टिंग ने भी लोगों को दीवाना बनाया। इस एक्ट्रेस को अपने दौर के सबसे रोमांटिक हीरो से प्यार हुआ, लेकिन ये प्यार शादी में तब्दील नहीं हो पाया और इसी गम में एक्ट्रेस ताउम्र अविवाहित रही। जी हाँ, बात हो रही है अपने दौर की मशहूर एक्ट्रेस सुरैया की। सुरैया की आवाज जितनी सुरीली थी वो उतनी ही खूबसूरत भी थी। महज 12 साल की उम्र में सुरैया ने सिंगिंग शुरू कर दी थी। वो कम ही उम्र में अच्छी खासी मशहूर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और वहां भी अपनी एक्टिंग के दम पर वो स्क्रीन पर छा गईं। सुरैया ने यूं तो अपने जमाने के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी देव आनंद साहब के साथ खूब जमी। 1948 में दोनों की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। धीरे धीरे सुरैया और देवानंद को एक दूसरे से प्यार हो गया। देवानंद और सुरैया एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करने लगे, लेकिन धर्म की दीवार इनकी शादी के बीच में आ गई। देव साहब तो सब कुछ अलग रखकर सुरैया से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया दूसरे धर्म में शादी करे। इस तरह दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। कुछ सालों बाद देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने देवानंद की याद में ताउम्र शादी नहीं की। सुरैया और देव आनंद ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे कि फिल्म के सेट पर ही शादी का प्लान करने लगते थे, लेकिन किसी ने सुरैया की नानी तक यह खबर पहुंचा दी और नानी सुरैया को घसीटते हुए घर ले गई। इसके बाद सुरैया के देव साहब से मिलने पर पाबंदी लग गई। हालांकि देव साहब ने हीरे की अंगूठी देकर सुरैया को प्रपोज किया था और ये अंगूठी सुरैया की नानी ने समुद्र में फेंकवा दी थी। सुरैया ने जब आखिरी बार देव साहब से मुलाकात की तो बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से देव साहब मर जाएं। इसके बाद देव साहब और सुरैया कभी नहीं मिले और इस प्रेम कहानी का दुख भरा अंत हो गया।